वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अमजद खान और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था। तो थोड़ा सा हम उसको एक बार रिवाइज़ करते हैं और हम आगे के टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो कल जैसे मैंने आपको समझाया था व्हाट इज़ चार्ज, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज़ चार्ज, चार्ज क्या है, आवेश किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो आपको मैंने बताया था कि आवेश क्या है। तो आवेश करंट की एक स्मॉल यूनिट है, यानी आवेश विद्युत की छोटी इकाई है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो करंट को बनाने वाला जो फैक्टर है वो क्या है, आपका चार्ज। करंट के एक छोटे से भाग को, एक छोटे से हिस्से को हम चार्ज कहते हैं। तो आवेश से ही विद्युत का निर्माण होता है। और मैंने कल आपको बताया था कि जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है आपका, और दूसरा आपका होता है नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसे बोलते हैं? जिस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन मिनिमम होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या जहाँ पर मिनिमम होती है, कम होती है, वहाँ पर चार्ज आपका होता है पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम होंगे, वहाँ पर आपका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर के बेस पे दो तरह के चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन मिनिमम होने पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने पर नेगेटिव चार्ज होता है। और एक बात हमें ये भी समझ में आ रही है कि किसी भी पदार्थ के अंदर, कोई सा भी पदार्थ है, अगर इस पदार्थ के अंदर हम इसके इलेक्ट्रॉनों के नंबर को चेंज कर दें, जैसे मान लो इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन के नंबर को चेंज करते हैं तभी चार्ज को अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लो हमने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया है, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के बाहर आने पर इसके ऊपर जो है सिर्फ आपका जो है पॉजिटिव चार्ज आपका रहेगा। और यदि हम एक काम करें कि इस इलेक्ट्रॉन को अंदर ले आएँ, एक इलेक्ट्रॉन पहले से है और हमने एक इलेक्ट्रॉन को और अंदर दे दिया, तो यहाँ पर चार्ज आपका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से किसी भी पदार्थ में हम इलेक्ट्रॉनों के नंबर को चेंज करके उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये भी एक पदार्थ है। अगर मान लो मुझे इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करना है, इसके ऊपर मुझे चार्ज लाना है, आवेश इसके ऊपर लाना है, तो मैं दो काम कर सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लूँगा, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यदि मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी पदार्थ के अंदर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बदल कर उसके ऊपर हम आवेश या चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। इस बात को हमने समझ लिया था, है ना। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, ये जो चार्ज है, चार्ज के क्या यूज़ है, इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, इन चार्ज का क्या उपयोग है, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा समझेंगे। जैसे प्रैक्टिकली हम ये देखें कि यदि हम एक कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ कर हम उसके छोटे छोटे टुकड़े हम बिखरा दें, और यदि हमारे पास एक प्लास्टिक की स्केल हो, प्लास्टिक का कंगा हो, हम उसको सूखे बालों से रगड़ कर उनके पास ले आएंगे, तो कागज़ के छोटे टुकड़ों को वो प्लास्टिक की स्केल या प्लास्टिक का जो कंगा है वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जब उस प्लास्टिक की स्केल को या कंगे को हमने बालों से रब करा, रगड़ दिया, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों के नंबर चेंज हो गए। इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज होने से उसके ऊपर चार्ज आ गया और वो अन्य दूसरे पदार्थों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया। यही आपका चार्ज कहलाता है ना। तो उसके क्या यूज़ है इसको अपन थोड़ा समझते हैं। तो आगे हम इसके यूजेस को थोड़ा समझेंगे, है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं जो आवेश है उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो पदार्थ है, आवेश के आधार पर हमारा जो पदार्थ है, पदार्थ अपन बोल सकते हैं सब्सटेंस, हमारा जो सब्सटेंस आपका हो गया, हमारा जो सब्सटेंस है वो तीन टाइप का हो सकता है। तीन प्रकार के अपन सब्सटेंस को डिवाइड कर सकते हैं कि जो हमारा जो पदार्थ है वो तीन तरह से आपका हो सकता है। पहला जो आपका टाइप हो जाएगा उससे अपन बोलते हैं चालक। कुछ पदार्थ चालक होते हैं, चालक यानी हम इसको बोल सकते हैं कंडक्टर। और दूसरा जो प्रकार है इसका वो आपका हो जाएगा कुचालक, उसे हम बोल सकते हैं कुचालक, या हम उसको बोल सकते हैं विद्युत रोधी। इसे अपन बोल सकते हैं विद्युत रोधी, ये इसका दूसरा प्रकार है। और जिसे हम बोल सकते हैं आपका नॉन कंडक्टर, इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं नॉन कंडक्टर। तो नॉन कंडक्टर आपका हो गया। और हम इसको बोल सकते हैं इंसुलेटर, ये आपका हो जाएगा इंसुलेटर, ये आपका हो गया। और थर्ड हमारा हो जाएगा अर्धचालक, इसको हम बोल सकते हैं अर्धचालक।
अर्धचालक मीन्स हमारा हो गया सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर ये आपका हो गया। तो चार्ज के बेसिस पे हम पदार्थों को, सब्सटेंस को 3 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कंडक्टर, नंबर 2 आपका हो गया इंसुलेटर और नंबर 3 आपका हो गया सेमीकंडक्टर। अब ये कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो चार्ज को इजीली फ्लो कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास ये कोई एक कंडक्टर है। कंडक्टर का एग्जांपल क्या है? ऑल मेटल्स, जितनी भी मेटल्स होती है आपके, आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये जितनी भी मेटल होती है वो सारी मेटल क्या होती है? ये सारी मेटल कंडक्टर होती हैं, चालक होती हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? इनके अंदर होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज को कैरी करके इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो जिन सब्सटेंस के अंदर करंट इजीली फ्लो होता है वो कहलाते हैं आपके कंडक्टर। इंसुलेटर यानी हम इसको बोल सकते हैं कुचालक, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकते, इनके अंदर करंट कभी भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होने से ये करंट को कैरी करके फ्लो नहीं कर सकते। तो जैसे आपने देखा होगा रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये ऐसे पदार्थ है जिनमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो जो करंट को इजीली फ्लो कर ही नहीं सकते, जिनमें करंट कभी भी फ्लो नहीं होगा, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ इंसुलेटर होते हैं। उन्हें बोलते हैं विद्युत रोधी, विद्युत को रोकने वाले, करंट को रजिस्ट करने वाले, रोकने वाले कहलाते हैं ना। और सेमीकंडक्टर फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं आपका जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये है सेमीकंडक्टर। मतलब ये जो होते हैं ये कंडक्टर और इंसुलेटर, उनके बीच का जो गुण है उसको दर्शाते हैं। मतलब ये आधे चालक होते हैं, इसका नाम है अर्धचालक, ये आधे चालक होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों को सफिशिएंट एनर्जी मिल गई तो कंडक्टर की तरह बिहेवियर करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉनों को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिली तो वो आपका इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करेंगे। तो ये 2 कैटेगरी का होता है ना। तो ये कभी कभी ये कंडक्टर की तरह भी बिहेवियर कर सकता है और ये इंसुलेटर की तरह भी बिहेवियर कर सकता है। तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो आई होप आप थोड़ा उसको समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ उसमें कि इस चार्ज के बेस के ऊपर, आवेश के आधार पर, आवेश के फ्लो होने के बेस के ऊपर पदार्थों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कंडक्टर, नंबर 2 इंसुलेटर, नंबर 3 सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो अपने अंदर से करंट को इजीली फ्लो कर लेंगे, वो कंडक्टर होंगे। जैसे ऑल मेटल्स, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो करंट को इजीली फ्लो करेंगे। इंसुलेटर नॉन कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, जैसे आपका लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ये ऐसे पदार्थ हैं जो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, वो आपके कहलाते हैं इंसुलेटर। इनमें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कभी भी करंट को कैरी नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर, अगर इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी तो वो कंडक्टर की तरह बिहेवियर करेंगे, अदरवाइज वो नॉन कंडक्टर की तरह बिहेवियर करते हैं। तो ये हमने चार्ज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब हम ये जो चार्ज है इसकी उस थ्योरी को पढ़ेंगे। इस चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्या थ्योरी होती है, इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको आगे जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी ऑफ चार्ज। तो अब हम आगे जो है आवेश के जो गुण हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस 3 तरह की प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में है। नंबर 1 एडिटिविटी ऑफ चार्ज, योज्यता का नियम। तो जैसे हम जानते हैं कि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, जो हमारा चार्ज है वो स्केलर है। स्केलर है मतलब वो एक अदिश राशि है। और आपने पढ़ा होगा 11th में वेक्टर और स्केलर के बारे में। जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो उसके ऊपर मैथ्स के रूल फॉलो होते हैं, यानी हम जो चार्ज है उसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है इस चार्ज की। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी एक पदार्थ है। अब मान लो उसके ऊपर +5 कूलाम का चार्ज है, -3 कूलाम का चार्ज है, +2 कूलाम का चार्ज है।
तो टोटल चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता है चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके बाद टोटल चार्ज कितना हो गया तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया 5 - 3 + 2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 5 - 3 ये आपका हो गया 2, और 2 + 2 कितना हो गया आपका, तो ये आपका हो जाएगा 4 कूलाम। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका 4 कूलाम हो जाएगा। तो यही इसके एडिडिटी ऑफ चार्ज इसी को कहेंगे। हम चार्ज को ऐड भी कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना। पॉजिटिव वाले ऐड हो जाएंगे और माइनस वाले चार्ज को हम सब्ट्रैक्ट करके टोटल चार्ज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला जो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। तो जैसे आपने 11th में भी पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा इसमें। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे चार्ज का भी होगा कि हम चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते। यानी आवेश को न तो नष्ट कर सकते और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। चार्ज को हम एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लो हमारे पास दो सब्सटेंस है, ये आपका सब्सटेंस नंबर आपका फर्स्ट हो गया और आपका सब्सटेंस नंबर सेकंड हो गया। अब इन दोनों को अपन रब कर देते हैं, इनके बीच में हमने फ्रिक्शन करा दिया, घर्षण करा दिया। तो जब इसको हम रब करेंगे, इसके बीच में जब घर्षण होगा तो घर्षण होने से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। और मान लो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट से निकल के सेकंड में आ गया, यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर दिया। तो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वहाँ पर मान लो चार्ज आ गया +1 कूलाम का चार्ज आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा -1 कूलाम का चार्ज आ गया। अब जब दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा +1 - 1, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0। तो इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी को अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ना तो चार्ज इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, उसकी 0 होगी। तो हम इसी तरह से चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, बस वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी इनका जो अलजेब्रिक सम होगा, इसका जो बीजगणितीय योग होगा वो ऑलवेज कितना होगा 0 होगा। जब दो सब्सटेंस को अपन रब करते हैं तो जितना पॉजिटिव चार्ज पहले सब्सटेंस पर आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज अगले सब्सटेंस पर आएगा। तो जो टोटल इनका जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। यही आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी हो गई। अब हमारा जो अगला जो पॉइंट है, अगली जो प्रॉपर्टी आपकी है क्वांटिजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ये क्या होता है, तो कोई सा भी चार्ज सब्सटेंस है, मान लो हमारे पास कोई चार्ज सब्सटेंस है, ये एक चार्ज सब्सटेंस आपके पास हो गया। अब हमको कैलकुलेट करना है कि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है। तो ये डिपेंड करेगा इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मान लो कि अगर मान लो हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को माने कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चार्ज सब्सटेंस के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओनली 1, और कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज तो कितना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 1e, ये 1e चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से मैं बोलूँ कि अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई है, तो इसका जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2e हो जाएगा। अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है और हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, इसका 3e हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के नंबर पे डिपेंड करता है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके मल्टीपल के अंदर ही उसका मल्टीपल ही टोटल चार्ज को शो करेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज हुआ 1e, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज हो जाएगा 2e, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 3e। और इसी तरह से मैं बोल दूं कि अगर इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने n है, तो टोटल चार्ज जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका एक फार्मूला हम बना सकते हैं कि जो आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q इक्वल टू वो आपका हो जाएगा n इंटू ई प्लस माइनस या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। यानी जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल इंटीजर्स में होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके पूर्णांक गुणज में होता है। यही इसका जो है थ्योरी है, यही सिद्धांत है, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत है। आई होप आपको ये सारे जो सिद्धांत हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अब इन्हीं के कुछ न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो मोस्टली हम जो है क्वांटिटेशन थ्योरी ऑफ चार्ज के ही न्यूमेरिकल को करेंगे,
तो इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी हम इसके जो है न्यूमेरिकल्स पार्ट को हम बहुत जल्दी पढ़ना शुरू करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, व्हाट इज क्वांटिजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। तो मैंने इसके पहले आपको बताया था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी भी चार्ज सब्सटेंस के ऊपर, किसी भी आवेशित पदार्थ के ऊपर हम आवेश की मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर कितना चार्ज है, उस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे। तो ये थ्योरी को मैंने आपके यहाँ लिखा है, सभी मुक्त आवेश मूल इकाई ई के पूर्णांक गुणज होते हैं। ये सभी जो मुक्त आवेश होते हैं, जो मुक्त आवेश हैं, वो मूल इकाई यानी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणज में होते हैं। इंग्लिश में इसको बताना चाहूँगा मैं, ऑल फ्री चार्जेस इज मल्टीपल इंटीजर्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ऑल फ्री चार्जेस इज मल्टीपल इंटीजर्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी जितने भी फ्री चार्जेस होते हैं, यानी जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वो किसके इक्वल होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल इंटीजर्स में। यहाँ पे एन जो है वो मल्टीपल इंटीजर्स है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये बताएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इंटीजर्स नंबर में होंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो होंगे या तीन होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनों के नंबर है वो हमेशा पूर्णांक संख्या में आपको मिलेंगे, है ना। तो हमने यही बताया कि जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल इंटीजर्स में होती है, यानी वो पूर्ण गुणज में होती है। यही वो सिद्धांत है। तो ये फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। इसका जो मेन फार्मूला है आपका Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, वेयर Q इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा, n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर n उसको शो करता है, और E चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको जो सारी वैल्यूज़ है उसको आपको याद रखना है। तो इसमें देखें, इस फार्मूले के अंदर देखो ई तो कांस्टेंट है, ई की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा आप तो फिक्स रहेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई तो यहाँ पे कांस्टेंट है। अब यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटी है। अगर आपको क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालना है तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो आप इसका मल्टीप्लाई करके Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आपको N की वैल्यू निकालना है तो चार्ज की क्वांटिटी दी होगी, यानी अगर हमको Q मालूम है तो हम N को फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमको N मालूम है तो हम Q को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि E की वैल्यू तो ऑलवेज सेम ही रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। आप इस थ्योरी को नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें किसी पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, किसी पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं 50 इलेक्ट्रॉन लेस इन द सब्सटेंस, 50 इलेक्ट्रॉन लेस इन द सब्सटेंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज, यानी हमको क्वांटिटी ऑफ चार्ज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो क्वांटिनेशन थ्योरी ऑफ चार्ज का जो फार्मूला है उस फार्मूले को सबसे पहले अपन अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है Q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा N इंटू ई, ये आपका है। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है इसको आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे क्या गिवन है। तो यहाँ पे आपको गिवन दैट आपको दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दे रखा है 50 इलेक्ट्रॉन, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू दे दी, तो n इक्वल टू आपका कितना हो गया, आपका 50 आपका हो गया। अगर आपको n की वैल्यू दे रखी है तो आप फाइंड क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आवेश की मात्रा क्वांटिटी ऑफ चार्ज को फाइंड करेंगे। यानी आपको क्या करना है, आपको Q फाइंड करना है, Q को आपको फाइंड करना है, इसको आपको निकालना है। और आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन है ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है। तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहाँ पर आप e की वैल्यू को पुट कर दीजिए, उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम इसकी वैल्यू को हम पुट करके देखते हैं।
तो यहाँ पर हमने लिया Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी हो गई, तो एन की वैल्यू आपकी हो गई 50 इंटू ई की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये आपकी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब आपको करना क्या है इसमें, अब आप एक काम करेंगे, इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर इजीली आप निकाल सकते हैं ना। तो जैसे आप ये मान लीजिए कि ये 1.6 है तो ये आप ले लीजिए 16 और ये आपका 50 तो उसका 5 ले लीजिए। तो 16 का जो मल्टीप्लाई है वो आप 5 में करेंगे। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर इसका मिलेगा Q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16 5 आपका हो जाएगा 80 आपका हो जाएगा, 0 को आप लगा देंगे तो 800 आपका हो गया इंटू यहाँ पर हम ले सकते हैं 10 की पावर -19, इसको हमने लिख लिया ना। और जो 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो ये हो गया आपका 80.0। ऑलमोस्ट इसका जो आंसर अपन ले सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको आंसर मिल रहा है Q इज इक्वल टू वो कितना हो गया आपका, तो ये आपका हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी जो आप जो चार्ज होगी उस सब्सटेंस के ऊपर वो कितनी हो जाएगी, तो आपका 80 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, ये आपका यहाँ पर जो हो गया टोटल आपका चार्ज हो गया आप है ना। अब उससे पे जाके उसकी प्रकृति बताइए, उसका नेचर बताइए, है ना। नेचर हमको बताना कि इतना पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन मिनिमम है, तो चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। तो यह इसका आंसर हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम पॉजिटिव चार्ज। इतना क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज आपका रहेगा, धनावेश होगा इतना। तो ये हमारा जो आंसर है आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन क्वांटिनेशन थ्योरी ऑफ चार्ज का जो फार्मूला है उसको अपन पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फार्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा N इंटू ई, ये आपका फार्मूला है। अब क्या क्या आपका गिवन है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है इसको आप देख लीजिए। गिवन दैट आपको यहाँ पे क्या दिया है, उसने दिया है एक कूलाम आवेश, यानी आपको Q की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे गिवन दैट आपको Q दे रखा है, तो Q आपको कितना दे रखा है, 1 कूलाम आपको दे रखा है ना। क्या निकालना आपको, कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। यानी आपको क्या करना है, आपको N की वैल्यू को फाइंड करना है ना। और E की वैल्यू आप जानते हैं, तो E इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये आपका होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये आपको वैल्यू इसकी पता रहती है ना। कुछ नहीं आपको करना है, फार्मूले के अंदर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और हम N की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूले को चेंज करते हैं। ये जो E मल्टीप्लाई में है इसको आप इधर ले आइए तो Q के डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला इस तरह से आपका हो जाएगा, तो N इज इक्वल टू आपका हो गया Q बाई E, ये आपका फार्मूला है। अब यहाँ पे Q और E की वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपको Q की वैल्यू कितनी दे दी है, 1 कूलाम, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और यहाँ पर आपका E की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये आपकी हो गई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये आपकी वैल्यू हो गई। 10 की पावर 19 को जब हम ऊपर लेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर 19 प्लस आपका हो गया। अब यहाँ से एक काम करते हैं कि जो डेसिमल है इसको आप हटा दीजिए, यहाँ पे एक 0 लग जाएगी, तो ये आपका हो गया 10/16। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा N इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ये याद भी रखना है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको कैलकुलेट करके आप ये इसका आंसर निकाल सकते हैं ना। तो 1 कूलाम ऑफ चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकते हैं कि एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको ये वैल्यू को डायरेक्टली भी याद रखना है कि कितने होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो आई होप आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। कहाँ पे आपके डाउट है, क्या बात आपको समझ में नहीं आ रही है, इसको आप थोड़ा मुझे बता दीजिए कमेंट्स करके, है ना। तो आपके डाउट है उसके ऊपर हम एक और वीडियो बना देंगे, जो भी आपको समझ में नहीं आया आप इसे नोट कर लीजिए। और बहुत जल्दी हम कूलाम्स लॉ और बाकी इसके
और भी जो क्वेश्चन है, इसकी जो बेसिक चीज़ें और है, उनको थोड़ा सा और हम देखेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए।